जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं हो शुचिपर्यावरणम। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अन्वय की ओर। इसका अन्वय है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम स्यात्। महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवनम जीवन, दुर्वहम यानी दूभर कठिन, जातम हो गया है, प्रकृति ही यानी प्रकृति, एव ही शरणम यानी शरण आश्रय है, शुचि पर्यावरणम अर्थात पवित्र यानी स्वच्छ पर्यावरण, स्यात् यानी हो, महानगर मध्य यानी महानगरों में, कालाय सचक्रम अर्थात लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, मनः यानी मन को, शोषयत शोषण करता हुआ या सुखाता हुआ, तनुः यानी शरीर को, पेशयत पीसता हुआ, सदा यानी हमेशा, वक्रम भ्रमति वक्र यानी टेढ़ा चलता है, अमुना इससे ऐसी स्थिति से, दुर्दान्तैः यानी भयंकर, दशनैः दांतों से, जनग्रसनम जन यानी लोगों का, ग्रसन यानी विनाश, न एव स्यात् न हो अर्थात नहीं होना चाहिए। इस तरह इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद हुआ। यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरण पवित्र यानी स्वच्छ हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा वक्र यानी टेढ़ा चल रहा है, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। ये पठित अवबोधनम, इस पद्यांश पर आधारित ये पठित अवबोधन, ये कठिन शब्दार्थ। ये दूसरा पद्यांश, इसका अन्वय है शतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावति यानानाम अनंताः पंक्तयः ही संसरणम कठिनम। शतशक्तियानम, शत यानी सैकड़ों, शक्तियानम यानी मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम, कज्जल अर्थात काजल, मलिनम यानी मलिन काजल जैसा काला, धूमम यानी धुआं, मुंचति छोड़ती हैं, वाष्पयान माला, माला यानी पंक्तियां कतारें, वाष्पयान यानी भाप से चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, रेलगाड़ियों की पंक्तियां यानी अनेक रेलगाड़ियां, ध्वानम यानी ध्वनि, वितरंती वितरण करती हुई अर्थात कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ती है, यानानाम अनंताः पंक्तयः, याना नाम यानी वाहनों की, अनंताः यानी अनंत जिनका कोई अंत न हो अर्थात अनेक, पंक्तियां यानी कतारें हैं, ही संसरणम, ही यानी निश्चित रूप से, संसरणम यानी चलना, कठिनम यानी कठिन है। हिंदी अर्थ हुआ सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं, शहरों में वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना भी कठिन है। पद्यांश पर आधारित पठित अवबोधनम और ये कठिन शब्दार्थ। ये है तीसरा पद्यांश, इसका अन्वय है वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भृशम अर्थात अत्यधिक, दूषितम यानी प्रदूषित हो गया है, निर्मलम यानी स्वच्छ, जलम यानी जल पानी, ही निश्चित रूप से, न नहीं, अस्ति है, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ खाने की वस्तुएं, कुत्सित वस्तु यानी बुरी वस्तुएं, मिश्रितम यानी मिश्रित हैं, मिला हुआ है, धरातलम यानी धरातल पृथ्वी, समलम मल सहितम अर्थात प्रदूषित, जातम हो गई है, बहि यानी बाहर, अंतः यानी अंदर, बाहरी और आंतरिक, जगति संसार में, बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण, तू तो करणीयम करना चाहिए। हिंदी अर्थ है वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त यानी प्रदूषित हो गई है, अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, यानी संसार में शुद्धता अर्थात सफाई की बहुत आवश्यकता है। ये इस पद्यांश आधारित पठित अवबोधनम, ये कठिन शब्दार्थ। चौथा पद्यांश है और इसका अन्वय है माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय
अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि मे संचरणम स्यात्। माम मुझे कंचित कालम कुछ देर के लिए अस्मात् नगरात इस नगर से यानी शहरों से बहु दूरम बहुत दूर नय ले चलो। अहम मैं ग्रामांते गांव के अंत में यानी गांव की सीमा पर, निर्झर यानी झरने, नदी यानी नदियां, पयः पूरम यानी जलाशय तालाब आदि, प्रपश्यामी देखता हूँ यानी देखना चाहता हूँ, एकांते कांतारे यानी एकांत वन में, क्षणम अपि थोड़ी देर के लिए, में मेरा, संचरणम यानी भ्रमण घूमना, स्यात् हो। हिंदी अर्थ है मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखता हूँ यानी देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अर्थात एकांत वन में मैं क्षण भर घूमना चाहता हूँ। ये पद्यांश आधारित पठित अवबोधन, विद्यार्थी इसका अभ्यास अवश्य करें। ये कठिन शब्दार्थ, ये 5वां पद्यांश और इसका अन्वय, मे वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ों की, ललित लतानाम, ललित यानी सुंदर, लतानाम यानी लताओं बेलों की, माला यानी पंक्तियां, रमणीया मेरे लिए, वर्णी सुंदर है, पास आम के पेड़ से, नव मालिका यानी चमेली का सुंदर समागम यानी मिलन हो, अर्थात प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। ये इस पद्यांश आधारित पठित अवबोधन, ये कठिन शब्दार्थ। और ये है 6ठा पद्यांश, इसका अन्वय है, अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जी यश, अर्थात जंगल वन में लोगों की जियात, न यानी नहीं, कुरियात यानी करना, अर्थात ऐसे वन में चलो जहाँ पक्षियों का मधुर कलरव हो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस यानी आनंद का हरण न करे। ये पठित अवबोधनम, ये कठिन शब्दार्थ। ये है 7वां पद्यांश, इसका अन्वय है, लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। लता यानी लताएं, बेलें, तरु यानी वृक्ष, गुल्माह यानी झाड़ियां, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, पिष्टाह यानी पिसना, न भवंतु न हो, अर्थात लताएं, पेड़, झाड़ियां इत्यादि पत्थरों के नीचे न पिसें। पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों की सभ्यता, निसर्गे यानी प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट यानी सम्मिलित, न स्यात् न हो। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन, कामये कामना करता हूँ, जीवन जीवित रहता हुआ, मरणम मृत्यु को, न कामये नहीं कामना करता हूँ। हिंदी अर्थ है, लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें, अर्थात जंगलों को काटकर सड़कों का, पुलों का और भवनों का निर्माण न हो। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता यानी पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो, अर्थात हर जगह निर्माण कार्य न चलें। मैं अर्थात कवि मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता, अर्थात मैं सभी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ये है पठित अवबोधनम और ये कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर।